इस वक्त जरूरत थी इंडियन इकोनॉमी को किकस्टार्ट करने की। और ये 2-3 स्टेजेस में हो जाएगा। एक तो एक क्रेडिट फ्लो जो स्टार्ट होगा फ्रॉम बैंक्स टू एसएमईज एंड एमएसएमईज, और सेकेंड ये जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा जो इंफ्रा में जो स्पेंड करने वाले उसकी वजह से। तो मुझे लगता है ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं और जिसकी वजह से बहुत अच्छा इम्पैक्ट इकोनॉमी में आएगा। और हम ये भी देखेंगे कि इसके अलावा अगर हम देखें कि जिस तरह से जो इकोनॉमी रुका हुआ है और जिस तरह से हम प्रॉब्लम फेस करें, ये शायद काफी हद तक ये सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर देगा यहाँ पर। और मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक स्टिमुलस पैकेज है और जो विश्व भर में जो $20 ट्रिलियन का जो स्टिमुलस पैकेज है, ये दोनों मिलाकर अगर हम देखें तो मुझे लगता है जरूर इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। बिकॉज उनका भी स्टिमुलस पैकेज कहीं ना कहीं जाके हमारे इकोनॉमी में थोड़ा बहुत तो फ्लो हो जाएगा। और ये दोनों मुझे लगता है इट्स लाइक अ डबल वैली इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और ओवरऑल इट शुड बी वेरी बेनिफिशियल टू द इंडियन इकोनॉमी एंड टू द स्टॉक मार्केट्स टू। दिलीप सर, कल मार्केट के लिए किस सेक्टर को सबसे ज्यादा इससे रफ्तार मिलेगी और लाइटर नोट पे ही सही, क्या अपर सर्किट की संभावना बनती है? गुड क्वेश्चन। लेकिन जैसे कि शॉर्ट टर्म होता है और स्पेक्युलेटिव होता है, ये क्वेश्चन भी उतना ही स्पेक्युलेटिव है। तो मुझे लगता है मार्केट अच्छा रहेगा, फर्म रहेगा और आने वाले 2-3 महीनों में भी बहुत अच्छा रहेगा मार्केट। वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, यहाँ पर हम देखेंगे थोड़े अच्छे न्यूज, थोड़े खराब न्यूज, लेकिन शायद ओवरऑल मार्केट विल कीप ऑन एडवांसिंग फर्दर। जी, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर जो सबसे दिक्कत में था, सबसे ज्यादा मुश्किल में था, उसके लिए तो ये बिल्कुल संजीवनी के तौर पर काम करेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आरबीआई ने मूव किया था, ये क्रेडिट फ्लो होना चाहिए फ्रॉम बैंक्स टू एनबीएफसी एंड टू द एसएमई। लेकिन यही एक पैकेज का इंतजार था जहां पर बैंक्स को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो जो पैसा ले रहे हैं वो शायद अच्छी तरह से इट कैन बी वेरी प्रोडक्टिवली यूज एंड विल बी वेरी एंड विल हैव अ गुड मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। तो एक जगह से ये जो क्रेडिट फ्लो होगा वो बहुत अच्छा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट देगा बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और उसी तरह से जॉब भी आने लगेंगे और ये साथ में इंफ्रा को भी देंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल फाइनेंशियल विल कंटिन्यू टू डू वेल, बिकॉज सबके पास पैसा है लेकिन पैसा देने में थोड़ा बहुत एप्रीहेंशन था, वो शायद काफी हद तक इससे क्लियर हो जाएगा। जी, चलिए आपको एक बार सुना देते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में किन शब्दों में इसका ऐलान किया था, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। संबल मिलेगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक बड़ा प्रयास किया गया है। हमारे साथ है डीएलएफ के एमडी राजीव तलवार जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक बड़ा ऐलान, एक बड़ी बात रखी गई। सारे भारतवासियों को मुबारक का एक मौका कि जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है, इससे बड़ा विश्व में किसी ने अनाउंस नहीं किया कि 10% जीडीपी का एक पैकेज अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ का। ये सर्वाधिक इतना बड़ा सम है कि जितने भी हमारे विशेषज्ञ थे, जितने भी हमारी एसोसिएशन थी, चैम्बर थे, तो कोई बोला था 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 11 लाख।
पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि 20 लाख करोड़ की एक लागत का पैकेज अपना चुने, पर प्रधानमंत्री ने वो एक अनाउंस किया है। और ये जैसे कि यूएसए ने 10% जीडीपी का अनाउंस किया था, वैसे ही प्रधानमंत्री ने किया है, सर्वाधिक है और सर्वगुण संपन्न एक पैकेज है। तो मुझे पूरी आशा है कि जितनी भी मंशाएं थी तो इसी से वो मिलेगी हमें और इसी से संपूर्णता से हम लोग इसको पाएंगे। तो बहुत बड़ा है और संवैधानिक जो प्रणाली है हमारी उसका भी ध्यान रखते हुए मेरे ख्याल उन्होंने जो कहा है कि अगले 5-6 दिनों में जो लॉकडाउन फोड़ होगा, मेरे ख्याल जरूर मेरे विचार में वो विचार करके मुख्यमंत्रियों के साथ तब अनाउंस होगा वो। और जैसे कि संवैधानिक हमारी प्रणाली है कि स्टेट की पावर्स अलग है, सेंटर की अलग है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए बहुत एक नया सिस्टम आएगा। तो आपने देखा है कि लेबर के रिफॉर्म्स में एक नया सिस्टम आ चुका है जो कि 5-6 प्रांत उनको अपना चुके हैं। तो एक नया दौर चल रहा है भारत का जी। और एक जैसे कि इतनी महामारी है और इतना एक बड़ा क्राइसिस आया है, उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना, मेरे ख्याल वो एक दिशा दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री और उन्हें जरूर इसका फायदा उठाना चाहिए और पूरे भारतवर्ष को अब बदलना है, बदलना है, एक नए ढंग से काम करना है। और मेरी पूरी आशा है कि हम लोग एक स्वप्न साकार कर पाएंगे। राजीव जी, जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और उस इंडस्ट्री के रिवाइवल से बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज में जान आ जाती है, चाहे वो सीमेंट हो, फिर चाहे वो स्टील हो, चाहे वो एल्युमिनियम हो, चाहे वो प्लाईवुड हो, टाइल्स हो, तमाम इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं और रियल एस्टेट का रिवाइवल इस पर निर्भर करता है और बहुत बड़ी संख्या में इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये जो पैकेज है, आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि रियल एस्टेट के लिए खास तौर पे जब डिटेलिंग होगी तो आप उसमें क्या सुनना पसंद करेंगे? देखिए, हर तरह का, बेशक वो जीएसटी में हो, बेशक डायरेक्ट टैक्सेस में हो, बेशक रोल ओवर में हो, बेशक ईएमआई की जो बनी थी मुहिम की भाई 3 महीने के लिए माफ किए जाएंगे, शायद वो 6 महीने का हो जाए। और लिक्विडिटी लोन कैसे मिलेंगे, कोई एलटी में जाके किसी को एनपीए ना डिक्लेयर कर दे अगर थोड़ी देर हो जाए। देखिए, एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है कोविड क्राइसिस का और जो पीछे से जो दौर चला आ रहा था उसका इस इंडस्ट्री पे बहुत कठिनाई से ये इंडस्ट्री गुजर रही है। हम सबको मालूम है कि कुछ त्रुटियां इंडस्ट्री से भी हुई है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, बट कई चीजें उनके कंट्रोल के बाहर थी और बहुत विस्तार आ चुकी थी। तो ये जो एक मौका है, इतना बड़ा पैकेज जो है 20 लाख करोड़ का, तो मेरा पूरा चिंतन है कि बेशक बैंकर्स हूँ, बेशक सेंट्रल रिजर्व बैंक हूँ, बेशक हमारे एनबीएफसी हो, बेशक इंडस्ट्री हो, बेशक अथॉरिटीज हो, रेगुलेटर्स हो, सबकी विचारधारा बदलेगी। यही बात थी कि माइंड सेट चेंज करें और जो भी 81 करोड़ ओवर 1 साल का या 2 वर्ष का जो टैक्सेस है वो कम किए जाए कि उत्पादन बढ़े, रोजगार बढ़े, प्रोजेक्ट बढ़े। और अगर ये आते हैं तो जितना भी टैक्स की कमी है वो टैक्स तो अगले 2 सालों में पूरा हो ही जाएगा। तो मुझे पूरी आशा है कि एक नई जागृति आएगी इस इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में। और बेशुमार हमने कपड़े की पूर्ति कर ली, हमने खाद्य की पूर्ति कर ली, अब मकानों की पूर्ति करनी है और इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है कि हर एक भारतवासी के पास एक या उससे भी अधिक घर जरूर होना चाहिए। किसी को कमी नहीं होनी चाहिए, बेशक वो गांव में रहे, बेशक वो छोटे शहर में रहे या बड़े शहर में रहे। और सफाई, स्वच्छता और वातावरण का ध्यान रखते हुए सबको एक अच्छी नई जिंदगी मिलनी चाहिए। एक बहुत बड़ा सपना दिया है प्रधानमंत्री ने। अब एक युक्त होकर मेहनत से काम करें तो जरूर सबका सपना साकार हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा सर। और इस समय लॉकडाउन की परिस्थिति में लोगों को बड़े घरों की थोड़ी जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि घर में है, उनको लगता है थोड़ा बड़ा घर होता तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये बात कई फोरम पे हालांकि लाइटर मोड में कही जा रही है, लेकिन ये सच भी है कि शायद अब रेजिडेंशियल मार्केट में, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट में एक नए तरीके की डिमांड जनरेट होते हुए देखी जा सकती है। क्योंकि अगर ये परिस्थिति है कि वर्क फ्रॉम होम बनेगा, लोग घरों में रहना पसंद करेंगे, तो शायद टियर 2, टियर 3 और तमाम अन्य शहरों में
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ सकती है। हर एक परिवार के लिए एक इमोशनल सिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, पर सर्वाधिक महिलाओं की सिक्योरिटी होती है। अपना घर हो तो कोई उनको इनसिक्योर नहीं कर सकता है। और मैं तो यही कोशिश करूंगी, यही मेरा प्रण रहेगा कि सीनियर सिटीजन के लिए और महिलाओं के लिए विशेषकर प्रावधान किए जाए कि जो उनको घर मिले वो सस्ता से सस्ता मिले, अच्छा से अच्छा मिले और स्वस्थ से स्वस्थ पर्यावरण में मिले। राइट। दुबे जी, आप इशारा कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताएं दुबे जी। जी देखिए, हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं यहाँ रखना चाहता हूँ आपके सामने। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को दो तरह की सलाहें मिल रही थी। एक सलाह वो थी जिनको आप कह सकते हैं कि वो फिस्कल कंजर्वेटिव्स की सलाह थी। वो चाहते थे कि पैकेज इस तरह दिया जाए कि भारत की जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल है, कानून है, उसका किसी भी तरीके से उल्लंघन ना हो। और दूसरी तरफ एक ऐसी सलाह मिल रही थी, इसमें कहा जा रहा था कि भाई दिल खोल के पैकेज दीजिए, वरना काम नहीं चलेगा और अर्थव्यवस्था जो रसातल में जा रही है वो उबर नहीं पाएगी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जो कंजर्वेटिव सलाहकारों की सलाह थी उसको नकार दिया है। और पिछले दिनों जब मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जो वक्तव्य दिया था उससे मुझे लगा था कि शायद सरकार एक कंजर्वेटिव रास्ते की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा था कि कोई फ्री लंच पॉसिबल नहीं है, इस प्रकार की उन्होंने भाषा शैली का इस्तेमाल किया था। उससे मुझे लगा था कि सरकार कोई बहुत बड़ा पैकेज लेके नहीं आएगी, कुछ कुछ रियायतें दे देगी, कुछ पैसा भी देगी, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसी तमाम सलाहों को नकार दिया है। जिस तरह से उन्होंने पैकेज की घोषणा की है उससे मुझे यही लगता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक बड़ा ऐलान है। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। रजनीश गोयनका जी हैं जो एमएसएमई फोरम से जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, ये जो पैकेज दिया गया है इसमें खुल के बात कही गई है कि छोटे मझोले उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। और एक बात जो बार बार एम्फसाइज कर रहे थे कि लोकल और वोकल, यानी अपने घरेलू उत्पाद को, घरेलू इंडस्ट्री को गर्व के साथ आप स्वीकार करिए और उसका इस्तेमाल करिए। तो इससे बड़ी उम्मीदें बनती हैं आपके सेक्टर के लिए। देखिए, हम तो जो ये लोकल की बात करी मोदी जी ने, क्योंकि ये चीजें मोदी जी ही सोच सकते हैं। आज ये जब कोरोना का वक्त आया तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब कहाँ थे? ये लोकल और देसी लोग ही, एमएसएमई ही फ्रंट पे आए। दे प्रूव टू बी द फ्रंट लाइन इकोनॉमिक आर्मी। इन्होंने सप्लाई चेन मेंटेन किया। इंग्लैंड जैसे, लंदन जैसे शहर में सप्लाई चेन ना होने के कारण लोग सड़कों पे आए, उन्होंने सुपरमार्केटें तोड़ दी और फटाफटी मची। ये मानना पड़ेगा कि ये एमएसएमई इस देश के हैं जिन्होंने आगे आके एक सिपाही की तरह इस फ्रंट लाइन चेन को मेंटेन किया, सप्लाई चेन को तक राशन पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई और जरूरत की चीजें पहुंचाई। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसी करना पड़ेगा। और ये एमएसएमई ही वक्त पे खड़े होते हैं, अपने लोग ही। अब लोग मेरे कई परिचित एहसास करने लग गए हैं कि भैया हमें देसी लोगों से अगर 5 पैसे महंगा भी मिलता हो, हमें उनसे सामान लेना है। हमारे कॉर्नर का जो ग्रोसरी स्टोर है वो खड़ा होगा। ये सबसे एमएसएमई से इस देश की सबसे मजबूत कड़ी है जी। अगर रॉकेट के कंपोनेंट्स बनने हैं तो भी एमएसएमई ने बनाने हैं। अगर हमें चाइना का ऑल्टरनेटिव बनना है, चाइना को बनाने वाला एमएसएमई सेक्टर है। तो हमारे देश को भी अगर आगे ले जाएगा। और जो मोदी जी ने एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक और बहुत ही आशावादी बात कही है कि हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है इस सिचुएशन को, वो एमएसएमई में पावर है करने की। हमने कभी कोई चीजों की बेगिंग नहीं की है, पर अगर वक्त पे सपोर्ट मिलेगी, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट काम करने वाले लोग हैं, पर अगर हमें प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी मिले, हमें कंप्लायंसेस की प्रॉब्लम्स ना हो, लिक्विडिटी टाइम पे मिले, फंडिंग टाइम पे मिले, इतनी बड़ी स्कीमें बनती हैं सरकार की। अभी भी कई राहत दी गई, 10% दे दिया जाए लिमिट्स का एडिशनल, ये चीजें मिल नहीं रही, बैंकों के लोग चक्कर काट रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि मोदी जी ने जिस तरह से इस वक्त को, अपॉर्चुनिटी को मानते हुए इस तरह से 20 लाख करोड़ का ये जो पैकेज दे रहे हैं, हमें पहले से बड़ी उम्मीद थी। हमारे पूरे देश के मेंबर्स हमें
बात करते थे, हमारे को रोज पुश करते थे, क्योंकि मैं थोड़ा बीजेपी से भी जुड़ा हूँ, बड़ी शिकायतें करते थे। मैं उनको बोलता था सब करो, मोदी जी, निर्मला जी बहुत मंत्रणा कर रहे हैं और ऐसा पैकेज आएगा कि जो कोरोना को भी फाइट करने के लिए होगा और कोरोना के बाद किस तरह से इस देश ने एक स्पीड पकड़नी है। सारा विश्व इस समय इंडिया की तरफ देख रहा है और एमएसएमई सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत संभावनाएं हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कल जो डिटेल आएगी इकोनॉमिक ये पैकेज की, उसमें बहुत अच्छी राहत एक अलग चीज है। जो सिस्टम्स जैसे लेबर के कुछ स्टेट्स, गोयल जी, मैं बिल्कुल दर्शकों को मैं यहाँ बताऊंगा कि जो मोदी जी ने 4-5 चीजों पे एम्फसाइज किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक बड़ा फिगर हम सुन रहे हैं 20 लाख करोड़ का, लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ चीजें कही हैं उस पर भी गौर करना चाहिए। वो ये बार बार कह रहे हैं कि लैंड, लिक्विडिटी, लेबर, इन सब का गूढ़ मतलब है। उनका मतलब यह है कि इस दिशा में बड़े रिफॉर्म्स किए जाएंगे, यानी जमीन की अगर दिक्कत हो रही है नए उद्योग को लगाने में तो उसको ईज किया जाएगा। लेबर जो हमारा स्ट्रैंडेड है, इधर से उधर पहुंच गया है, उसके जॉब्स नहीं है, उनको मदद की जाएगी, उनको हिस्सा दिया जाएगा। और लिक्विडिटी बूस्टअप की जाएगी, जो बहुत सारी एमएसएमई के लिए दिक्कत हो रही है, जो अभी बात चर्चा चल रही कि बैंक उनको पैसे नहीं दे रहे हैं, वो समस्या खड़ी की जाएगी। अभी हमने के मिस्त्री से बात की तो उन्होंने माना कि बहुत बड़े पैमाने पर लिक्विडिटी ईज होगी इससे और सिस्टम में आएगी। साकेत मिश्रा जी हमारे साथ है, इकोनॉमिस्ट हैं। साकेत जी, 20 लाख करोड़ का पैकेज और उस पैकेज के साथ अगर उस पूरे स्टेटमेंट को सुनिए तो बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म ऐलान किया गया है। ये 20 लाख का तो उसका एक हिस्सा है सिर्फ। एकदम आपने सही कहा। मेरे हिसाब से 20 लाख तो एक पार्ट होगा और इसमें कई सारे और इसके साथ साथ जो रिफॉर्म होंगे, इसके साथ साथ जो और फैसिलिटीज दी जाएंगी नॉन फाइनेंशियल, उससे हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। और चीजें शायद जिन पे मैं ध्यान देना चाहूंगा, जो मोदी जी ने शायद वैश्विक जो इस समय चल रहा है साइकिल, उसको देख करके बोला। पहला ये है कि जो उन्होंने बार बार लोकल की बात की है, क्लियरली अब इस समय दिख रहा है कि चाहे जो बड़े बड़े देश थे जो अभी तक ट्रेड की बात करते थे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे फ्रांस हो,